टॉपिक है सम ऑफ मोर देन 2 स्क्वायर्स, लेक्चर 2। लास्ट क्लास से आगे चलते हुए आज हम इस लेक्चर में कुछ एक बातें करेंगे। लास्ट क्लास में हमने आपको यहां तक कराया था। अब आगे चलेंगे तो आज की जो थ्योरम है उसका मेन विषय है एनी प्राइम पी कैन बी written as the sum of 4 squares. Any prime p can be written as sum of 4 squares. पहली बार यदि p को हम 2 लेते हैं तो 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर। करेक्ट? ओके। इफ नाउ p इज ओड प्राइम। अब कहानी हमारी ओड प्राइम पर आ गई है। ओके, नाउ वी आर लीड्स टुवर्ड द ओड प्राइम। एक कोरोलरी हमने ओड प्राइम के लिए की थी। गिवन एन ओड प्राइम p, देयर एग्जिस्ट इंटीजर k सच दैट k इज लेस देन p, तो क्या हो जाएगा? kp इज सम ऑफ 4 स्क्वायर्स। 4 स्क्वायर। तो इस अब हम कोरोलरी का यूज करेंगे। तो ये जो kp है हम लिख रहे हैं ये सम ऑफ 4 स्क्वायर है। बड़े ध्यान से देखते जाना। वेयर k इज लेस देन p। यदि k 1 होता तो हमारा सवाल कंप्लीट हो जाता। इफ k इज 1 तो अवर क्वेश्चन इज कंप्लीट। सबसे पहले हम ये शो करेंगे कि k इज ए ओड इंटीजर इफ k इज इवन। ठीक है, फर्स्ट वर्क हमारा यहां शो करना है कि k इज ओड। यदि k इवन है तो व्हाट हैपन? k इवन है तो व्हाट हैपन? ये 4 नंबर थे। ऐसा हो सकता है कि ऑल द 4 आर इवन। करेक्ट, हो सकता है 3 आर इवन एंड 1 इज ओड। ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? ऐसा होगा एक्स वाई जेड डब्ल्यू के लिए बोला जा रहा है, तो ये आंसर इवन नहीं बन सकता। तो ये नहीं हो सकता। थर्ड वन, 2 आर ओड एंड 2 आर इवन, ऐसा भी हो सकता है। ये भी पॉसिबल है। फोर्थ वन, देखो पहले में 4 इवन, फिर 3 इवन, फिर 2 इवन, फिर लिखो 1 इज इवन एंड 3 इज ओड। ये भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि फिर इसका आंसर ओड आएगा। और लास्टली है ऑल आर ओड। ये भी पॉसिबल है। ओके, अब हम बात क्या कर रहे हैं? इस केस की बात करें। 2 आर ओड एंड 2 आर इवन और ऑल आर इवन। ओड सॉरी, यदि हम ये बात करते हैं कि ओड आर ऑल आर ओड, तो हम उनको ऐसे बाइफरगेट कर सकते हैं। यस,
इस केस को हम ऐसे लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? यदि ओड है तो इसको भी 2 से डिवाइड करने पर 1 आएगा, इसको भी 2 पर डिवाइड करने पर 1 आएगा, इसको भी 2 पर डिवाइड करने पर 1 आएगा, इसको भी 2। इसको भी हम ऐसे रीअरेंज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं मैं बताता हूँ। 2 आर ओड, जो ओड है उनको कॉन्ग्रुएंट कर दिया, 2 इवन को कर दिया। 4 में भी ऐसे कर सकते हो। हम यहाँ क्या करते हैं, हम एक्स वाई जेड को डब्ल्यू को ऐसे रीअरेंज करेंगे कि दो दो के इस सेट में बन जाए, चाहे केस पहला हो, चाहे तीसरा हो, चाहे पांचवा, दूसरा और चौथा तो पॉसिबल है। इट फॉलोज दैट, इसका फायदा ये होगा कि ये चारों चीजें इंटीजर बनेंगी। तो हाफ ऑफ के पी हमारे पास ये आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? अभी तक तो आपने कहा था के पी इज सम ऑफ 4 स्क्वायर, अब के बाई 2 पी इज सम ऑफ 4 स्क्वायर। और पी आपने क्या कहा है, के क्या कहा है आपने? इवन। के को आपने इवन लिया ना, इसका मतलब ये जो के बाई 2 है तो और भी के से छोटा हो गया। तो हम, और यदि हम ये मान के चलें, हम यहां पर दिस के इज द स्मॉलेस्ट सच के, तो हमारी बात यहां जाकर कंट्राडिक्ट हो जाएगी, उससे भी छोटा मिल गया, जो क्या लिख सकता है, सम ऑफ 4 स्क्वायर्स। ये बात क्या कहती है? के कैन नॉट बी इवन। तो अब हमारे बात बच गई, के इज ओड। और टारगेट हमारा ये है प्रूव करना कि के इक्वल टू 1 हो। ठीक है, अब हम इस टारगेट को पूरा करने जा रहे हैं। के को हम नॉट इक्वल टू 1 लिया है, दिमाग में, माइंड में हम एक बात लेके चल रहे हैं, के इज ओड, दिस इंप्लाइज के इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। के इज ओड, ये बात हमने माइंड में रखनी है। ओके, एक्स था, अभी आपने कहा था ना के पी इज सम ऑफ 3 स्क्वायर, एक्स इज कॉन्ग्रुएंट टू ए आया इस मोड ऑफ के पे, वाई इज कॉन्ग्रुएंट टू बी आया मोड ऑफ के पे, जेड इज कॉन्ग्रुएंट टू सी आया मोड ऑफ के पे, डब्ल्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू डी आया मोड ऑफ के। जो ए है इसका मैग्नीट्यूड के बाई 2 से कम होगा। मैं बताता हूं कैसे, बड़ी इंपॉर्टेंट बात को देखिए। अब ये जो ए लिया है ना, ये हमने ऐसे लेने हैं, वे है, ये बड़े ध्यान से देखना। बी भी ऐसा ही लेना है, सी भी ऐसा ही लेना है, और डी भी ऐसा ही लेना है। इसके लेने के पीछे पर्पस क्या है, मैं पर्पस बताता हूं। जब x को आप डिवाइड करते हो k से, तो आपका रिमाइंडर r लेना है आपने, इफ r इज लेस देन k बाई 2। और यदि रिमाइंडर ज्यादा आता है तो रिमाइंडर ये लेने की बजाय आप रिमाइंडर लोगे r माइनस, आप रिमाइंडर, यदि आपका रिमाइंडर k बाई 2 से ज्यादा आ जाता है तो आप रिमाइंडर ये लोगे। व्हेन, ये कब आएगा? जब जब आपका r क्या है, r रिमाइंडर लेना है व्हेन r इज लेस देन k बाई 2। और यदि r इज ग्रेटर देन k बाई 2 आता है तो रिमाइंडर ये लेना है। इसके पीछे कारण क्या, कारण बताता हूं मैं, बड़ा ध्यान से देखो। 11 है, इस 11 को आप 7 से डिवाइड करते हो, रिमाइंडर कितना आएगा आपका? 4। ये 4 जो है इस k बाई 2 से कम है या नहीं है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। के 7 बाई 2 तो हमारा 4 से ज्यादा आ जाएगा। तो ये रिमाइंडर नहीं लेने की बजाय हम रिमाइंडर क्या लेना चाहते हैं, बताया 4 माइनस,
हमने रिमाइंडर क्या लेना है, आर माइनस के, सॉरी ये लेना है रिमाइंडर, आर माइनस के, यानी कितना लेना हमने, -3। मैंने अभी बताया या तो रिमाइंडर आपने आर लेना है और या क्या लेना है, आर माइनस के। तो यहां पर ये रिमाइंडर हम नहीं लेना चाहते, वी वांट रिमाइंडर -3। -3 कैसे आएगा, 2 पर ले जाओ ऐसे। तो आपका मकसद क्या है कि दिस रिमाइंडर इज, ये रिमाइंडर आर लेना है इफ आर इज लेस देन k/2, आर माइनस के लेना है इफ आर इज ग्रेटर देन k/2। k/2 के इक्वल नहीं हो सकता कि k इज ए ओड नंबर। क्लियर। तो यहां ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया। ओके, तो a² x² प्लस y² प्लस z² प्लस w² क्या बनेगा भाई हमारा, अभी तक तो हम इसको kp बनाते आ रहे थे, अब ये बनेगा, कोंगुरेंट की भाषा में चलते हैं, ये तो इससे बनता है, कोंगुरेंट की भाषा में चलते हैं तो क्या आएगा, x² प्लस y² प्लस z² प्लस w² is now congruent to a², b², c² d²। इसका उत्तर kp था, इसका उत्तर kp है। पहले हम बात करें ना kp, उसको हम 2 मिनट के लिए भूल जाएं, a इज ग्रेट kp, इसका उत्तर kp है ना, kp, तो k दिस मस्ट बी डिविजिबल बाई k, तो आंसर क्या आएगा जी, 0। तो यहां से ये हो गया कि a², b², c² बनाया है जो आपने, वो n टाइम k है। n क्या होगा, नॉन नेगेटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव इंटीजर। अब यहां देखो, क्या n के साइज पे कोई रिस्ट्रिक्शन है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। n के ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो होगा ही, इज इक्वल टू है a², b², c² और d²। a यहां देखो आपने ऊपर लिखा था a, ये रहा, a² लेस देन आएगा k²/4, तो दीज आर k²/4 प्लस k²/4 प्लस k²/4 प्लस k²/4, यानी कि लेस देन इक्वल टू, ये आ गया k²। तो हमें अल्टीमेटली क्या मिला कि 0n k लेस देन k² है। इट इज पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल दैट n इक्वल टू 0। यदि n 0 हो जाता तो n के जो कि a², b², c² d² है, n 0 हो जाता तो a भी 0 आता, b भी 0 आता, c भी 0 आता और d भी 0 आता। ये सारे 0 बन जाते, a भी 0, b भी 0, c भी 0 और d भी 0। तो आपने ये माने थे सारे, यदि हमें याद हो तो हमने ये माने हैं। तो ये सारी चीजें k से डिवाइड हो जाएंगी। यदि ये सारी चीजें k से डिवाइड होगी, एक्स बी, वाई बी और जेड बी और डब्ल्यू बी, तो ये जो चीज है पूरी चीज, दिस विल बी डिविजिबल बाई k²। और इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, kp, दैट मीन्स k डिवाइड्स p। बट आपको एक बात दे रखिए कि k की वैल्यू हम 1 से बड़ी, नॉन के इक्वल नहीं लिया हमने, इस k की वैल्यू इसके और इसके बीच में लाई करती है, और p एक प्राइम है। कोई भी नंबर प्राइम को जब डिवाइड करता है, या तो 1 हो या p हो, तो ये इसको डिवाइड नहीं कर सकता। कंट्राडिक्शन, कंट्राडिक्शन हमें ये लेके आती है कि अब हमारा ये n k 0 से बड़ा हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू k²। यहां से जो इक्वलिटी आएगी, n की वैल्यू इसके और इसके बीच में लाई करेगी। n कहां से कहां लाई करेगा, 0 से बड़ा, n 0 से बड़ा और k से छोटा। अब देखो kp और kn दो चीजें, kp की वैल्यू है x² प्लस
वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर, और इसकी वैल्यू है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये भी प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ फोर स्क्वायर है, ये भी सम ऑफ फोर स्क्वायर है। तो हमने बता रखा है कि प्रोडक्ट भी सम ऑफ फोर स्क्वायर हो जाएगी। और इसका आंसर आएगा के स्क्वायर एनपी। तो के स्क्वायर एनपी इज इक्वल टू आर स्क्वायर एस स्क्वायर टी स्क्वायर यू स्क्वायर। जहां पर आर की वैल्यू बनेगी एक्स ए वाई बी जेड सी डब्ल्यू डी, एस की बनेगी एक्स बी वाई ए जेड डी डब्ल्यू सी, टी की बनेगी एक्स सी वाई डी जेड ए डब्ल्यू बी, यू की बनेगी एक्स डी वाई सी जेड बी डब्ल्यू बी। ठीक है, ये बन गई हमारे पास, करेक्ट। तो हमने क्या किया है, इसको क्या लिख दिया है, सम ऑफ फोर स्क्वायर। क्या यहां पर आर एस टी और यू के बारे में कुछ हम कह सकते हैं? आर, एक बड़ी ऑब्जर्वेशन यहां पर नोट की जाती है, वो क्या है, वो देखिए, व्हाट इज आर? एक्स ए वाई बी जेड सी एंड डब्ल्यू डी। हम एक्स को कॉन्ग्रुएंट मोड के सिस्टम में क्या लिख सकते हैं? हम इसको लिखते हैं ए, तो ये आएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर, मोड किस में भाई, के में। और इसका उत्तर कितना है, थोड़ी देर पहले प्रूव किया था कि इसका आंसर 0 होता है मोड के में, तो यानी कि आर इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 मोड ऑफ के। सिमिलरली आप प्रूव कर सकते हो एस इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 मोड के। सिमिलरली आप प्रूव कर सकते हो टी इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 मोड के। सिमिलरली आप प्रूव कर सकते हो यू इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 मोड के। तो इसका मतलब ये सारे के चारों किससे डिवाइड होते हैं, के से डिवाइड होते हैं। तो इनके स्क्वायर के डिवाइड्स आर इंप्लाई दैट के स्क्वायर डिवाइड्स आर स्क्वायर। तो इसका मतलब सारे के सारे के से डिवाइड होते हैं। तो ये भी हम कह सकते हैं कि आर बाई के एस बाई के टी बाई के और यू बाई के इंटीजर्स होंगे। तो जो ये हमारी लाइन थी के स्क्वायर एन पी आर स्क्वायर एस स्क्वायर टी स्क्वायर यू स्क्वायर, ये अपने आप को क्या बनाएगी, एन पी इज इक्वल टू आर बाई के स्क्वायर आर बाई एस स्क्वायर आर बाई टी स्क्वायर एंड आर बाई यू बाई के स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या हुआ, एनपी कैन बी रिटन एज x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर z1 स्क्वायर एंड u1 स्क्वायर, और वेयर n इज लेस देन k। आपने शुरू में एक बात कही थी जो मैं स्टार्टिंग में रिमाइंड करा रहा हूं, ये k इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट k लेस देन p, और ये अपने आप को क्या लिखता है, सम ऑफ फोर स्क्वायर। और अब आप इस के से भी छोटे नंबर की p के साथ प्रोडक्ट पे आपने इसको क्या लिख दिया, सम ऑफ फोर स्क्वायर। तो दिस इज ए कंट्राडिक्शन। तो कंट्राडिक्शन होते ही हमें क्या मिला, पहले हमने कहा था k कैन नॉट बी इवन, फिर हमने k को ग्रेटर देन 3 लिया, या कंट्राडिक्शन k शुड बी 1। तो k 1 हो गया तो p बच गया, p कैन बी रिटन एज सम ऑफ फोर स्क्वायर। एवरी प्राइम कैन बी रिटन एज सम ऑफ फोर स्क्वायर, करेक्ट। अब लैग्रांजियन थ्योरम, any positive integer can be
written as the sum of 4 squares, sum of which may be 0, sum of which may be 0। यदि हम 1 लेते हैं तो 1 को हम ऐसे लिख सकते हैं, मैंने n ग्रेटर देन क्या लिया 1। इट कैन बी रिटन एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, और अभी बताया था हर प्राइम को आप क्या लिख सकते हो, सम ऑफ 4 स्क्वायर। और एक लेमा हमने कराया है आपको, यदि ये सम ऑफ 4 स्क्वायर है, ये भी सम ऑफ 4 स्क्वायर, तो इनकी प्रोडक्ट भी क्या होगी, सम ऑफ 4 स्क्वायर। इसका मतलब पहले लेते हैं हम P1 एक सम ऑफ 4 स्क्वायर है, P2 भी सम ऑफ 4 स्क्वायर है, तो इनकी प्रोडक्ट भी क्या होगी, सम ऑफ 4 स्क्वायर। तो इस प्रकार फिर हम लेते हैं कि ये भी सम ऑफ 4 स्क्वायर है और ये भी सम ऑफ 4 स्क्वायर है, तो इन दोनों की प्रोडक्ट भी सम ऑफ 4 स्क्वायर होगी। इट मीन्स n कैन बी रिटन एज सम ऑफ 4 स्क्वायर। एग्जाम्पल के तौर पे हम ये एग्जाम्पल ले लेते हैं, कैसे लिखोगे इसको, सम ऑफ 4 स्क्वायर। जो 459 है इसको पहले आप ऐसे लिखिए, ये जो है 3 इसको लिखोगे 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर और 0 स्क्वायर। 17 को लिखोगे 4 स्क्वायर 1 स्क्वायर 0 स्क्वायर और 0 स्क्वायर। सम ऑफ 4 स्क्वायर, सम ऑफ 4 स्क्वायर आपको पता है, इसकी प्रोडक्ट भी क्या होती है, सम ऑफ 4 स्क्वायर। क्या आएगी वो आपको फार्मूला बता रखा है। 3 को अंदर ले जाओ, एंड यूर क्वेश्चन इज कंप्लीट। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम वार्निंग प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे।